हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन मैथ पर। मैं अमित गुप्ता। आज परसेंटेज का आपका चौथा क्लास होगा। आज की क्लास में आपको पास और फेल के बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे में आपको कुछ विद्यार्थी जो होंगे 20% आपका मैथ विषय में फेल होगा और 30% विद्यार्थी जो होंगे इंग्लिश विषय में फेल होंगे और तथा 15% विद्यार्थी जो होंगे 15% जो विद्यार्थी होंगे दोनों विषय में फेल होंगे। आपसे पूछा जाएगा दोनों विषय में पास होने की प्रतिशतता, तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को आप मात्र 4 से 5 सेकंड में करेंगे। देखेंगे इस तरह, और दो यहाँ पे फेल दिया है, यहाँ भी फेल दिया है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 100 में इसको 15 जोड़ देंगे, 100 में इसको 15 जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे। 20 और 30 को जोड़कर जब घटा देंगे इसमें से 115, 50, 65% डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। दोनों विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं, तो 65% आपका आंसर आएगा। तो अब मैं आपको इसी के आधार पर आपको काफी सारे क्वेश्चन कराऊंगा और मात्र 4 से 5 सेकंड में आप आंसर निकालेंगे। अगर आपको वीडियो से लाभ उठाना है तो कृपया इसे अंत तक देखें, तभी इस वीडियो से आपको अच्छी तरह से लाभ मिलेगा और आसानी से आप पेपर में इस क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे। और यदि आपने मेरे पिछले क्लास को नहीं देखा होगा, परसेंटेज का क्लास तीसरा, तो उसमें एलिगेशन के बारे में मैंने बताया, काफी अच्छे ढंग से उसको भी ट्रिक मैंने यूज किया है। तो आप भी उसका पेपर में काफी अच्छे से लाभ उठा सकते हैं, उसे भी 4 से 5 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं अगर आपको उस वीडियो को आपको देखना होगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप उस लिंक पे जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आइए बिना देरी किए पहले हम लोग पास और फेल के बेसिक में पहले समझ लेते हैं कि उसका कंसेप्ट क्या बोलता है। पहले बेसिक देख लेंगे इसको। कुछ विद्यार्थी दो विषय के परीक्षा में शामिल हो तो देखेंगे क्या होता है। कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा आपका, जो उस क्लास में कुल फेल होंगे विद्यार्थी, कुछ जो होंगे कुल पास होंगे, उन दोनों का योग उस क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या के बराबर होगा। कुल पास का मतलब होगा दोनों विषयों में पास। अब कुल फेल का मतलब हुआ सिर्फ पहले विषय में फेल, धन सिर्फ दूसरे विषय में फेल, धन दोनों विषयों में फेल। इन तीनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का कुल फेल का प्रतिशतता निकल जाएगी। और क्वेश्चन मान लीजिए पूछ दिया कुल पास की संख्या, मतलब कुल पास की अगर प्रतिशतता पूछी जाएगी तो ये कुल हम लोग का फेल निकलेगा प्रतिशत में, तो 100% में ये जो निकलेगा कुल फेल, जो ये टोटल फेल निकलेगा, इसको घटा देंगे तो कुल पास की प्रतिशतता हम लोग की निकल जाएगी। आइए इसे वेन डायग्राम के अनुसार समझ लेते हैं कि वेन डायग्राम आपको क्या बोलता है। इसको देख लीजिए आप। वेन डायग्राम के अनुसार एक बार आप देख लेंगे।
मान लीजिए ये पहला विषय में फेल, ये आपका दूसरा विषय में फेल। ये आपका जो इतना एरिया है ये आपका दोनों विषयों में फेल, ये जो आपको दोनों एरिया दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे आप सिर्फ पहले विषय में फेल, यहाँ पे देखेंगे सिर्फ दूसरे विषय में फेल। यहाँ ये जो आपका इतना बस एरिया देखा जा रहा है, ये सिर्फ पहले विषय में फेल। जो यहाँ पे फेल दिया रहेगा पहले विषय में, उसमें से इन दोनों जो विषय में फेल होगा इसमें से घटाएंगे तो सिर्फ पहले विषय में फेल निकल जाएगा। ये जो फेल दिया रहेगा आपका, इसमें से दोनों विषय में फेल घटाया जाएगा, अब सिर्फ दूसरे विषय में फेल निकल जाएगा, जो मैंने आपको ऊपर लिख के दिखाया हूँ। तो कुल फेल, जैसे इसको लिखेंगे सूत्र देखेंगे तो कुल फेल बराबर ये सिर्फ पहले विषय में फेल धन सिर्फ दूसरे विषय में फेल धन दोनों विषयों में फेल। मैंने ये शुरू में स्टार्टिंग में लिखा था। तो वेन डायग्राम को समझ लेंगे, ये सिर्फ पहले विषय में फेल और दोनों विषय में फेल और सिर्फ दूसरे विषय में फेल को तीनों को जोड़ देंगे तो कुल फेल की संख्या निकल जाएगी। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसी के अनुसार मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूं। किसी परीक्षा में 34% विद्यार्थी इंग्लिश विषय में, 40% गणित विषय में तथा 18% दोनों विषय में फेल हुए हों तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। आपको इस क्वेश्चन को, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए जब दोनों विषय में पास पूछा जाए या प्रतिशत पूछा जाए या उसका नंबर पूछा जाए कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए या कुल कितने विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए, आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा इस तरीके से। अगर पास दोनों विषय में पूछा जाए तो तीनों जगह आपको फेल होना चाहिए। देखिए 34% गणित, 34% इंग्लिश और 40% गणित में फेल दिया है, 18% ये भी दिया, तीनों जगह पर फेल का जिक्र दिया है। तो अगर नहीं दिया होगा तो आप बदल लेंगे। अगर यहाँ पर दोनों विषय में फेल पूछा जाएगा तो तीनों जगह पर यहाँ पर आपका पास होना चाहिए। आइए इसको वेन डायग्राम से मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आपका 34% है, किसका, इंग्लिश का है। ये आपका 40% जो है मैथ का है, जो कि फेल दिया है। नहीं दिया होता तो मैं बदल देता 100% से घटाकर, 18% फेल इसमें दिया है। तो सिर्फ इंग्लिश विषय में कितना होगा, 34 में से 18 घटाएंगे और 40 में से अगर 18 यहाँ घटा देंगे तो सिर्फ मैथ विषय में फेल निकलेगा। तो 34 में 18 घटाएंगे यहाँ पर, 4 6 16% और यहाँ पाएगा 22%। तो कुल फेल निकालेंगे यहाँ से आप, तो पहले विषय में फेल सिर्फ पहले विषय में फेल, सिर्फ दूसरे विषय में फेल और दोनों विषय में फेल निकालेंगे। यहाँ पर 8 2 10 6 16 3 4 5 56% दोनों विषय में फेल हुआ है। तो कुल पास भी निकाल सकते हैं, आपको मैंने बता दिया है। कुल पास का मतलब होगा दोनों विषय में पास। कुल पास निकालेंगे 100% में 56 घटा देंगे, यहाँ पाएगा आपका 44% में निकल गया, दोनों विषय में पास। कुल पास मतलब होगा दोनों विषय में पास, 44 आ गया, इसका 44 आंसर आ गया। अब इसे देखेंगे कि किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यहाँ पर ध्यान देंगे आप, ये मैंने 16 किस तरीके से लिखा, 34 माइनस 18। अब ध्यान से देखेंगे 22 किस तरीके से लिखा, 18 माइनस, नहीं सॉरी 40 माइनस 18 प्लस 18। यहाँ पर देखेंगे 18 से 18 कटेगा, ये देखिए 34 प्लस 40 माइनस 18। अब ध्यान से यहाँ पर देखिए
इंग्लिश विषय में जो फेल दिया 34% यहाँ पर लिखा गया है, और गणित विषय में जो फेल दिया है यहाँ पे लिखा गया है, दोनों विषय में जो फेल दिया है यहाँ पे लिखा गया है। अब इसको क्या किया गया आप ध्यान से देखेंगे, 34% जो इंग्लिश विषय में फेल है ये टोटल इतना है एरिया, ध्यान से देखेंगे, और गणित विषय में जो टोटल फेल है ये इतना एरिया है, और इंग्लिश विषय का इतना एरिया है। अब ध्यान से देखेंगे, और इसमें दोनों विषय कॉमन है, उसी दोनों विषय कॉमन को यहाँ पर घटाया गया है, तो टोटल ये फेल निकलेगा आपका, क्योंकि फेल लिख चलेंगे तो फेल निकलेगा यहाँ पर। अब देखेंगे क्या करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से टोटल फेल निकल गई है, यहाँ ध्यान देंगे, निकालना दोनों विषय में हमको पास, ये प्रतिशत निकलेगा, तो कुल पास किस तरह लिखते थे, कुल पास बराबर 100 में से कुल फेल लिखते थे यहाँ पर, तो कुल फेल क्या लिखेंगे यहाँ पर 24 + 40 - 18, यही तो कुल फेल है। अब ध्यान दे किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को लिख चल रहा हूँ सूत्र के हिसाब से, मतलब कि एक तरह से शॉर्ट ट्रिक निकालना है इसको। अब ध्यान दीजिएगा, तो कुल फेल यहाँ निकलेगा, तो 100 माइनस कुल फेल लिखा गया, तो 100 माइनस क्या होगा 34, यहाँ पर प्लस माइनस में गुणा हो तो माइनस, ये माइनस ये प्लस होगा तो माइनस 40, माइनस माइनस गुणा हो तो प्लस 18। अब देखेंगे ये यहाँ पर ऐड कर लेंगे प्लस प्लस के एक साथ, तो 100 + 18, यहाँ से इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो 34 + 40, किसी देखिए इस माइनस गुणा करेंगे तो यही मिलेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ भी प्लस हो, यहाँ माइनस करेंगे यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या मैंने शुरू में क्या किया था, इसकी जगह पर मैंने क्या लिया था 20 लिया था, इसकी जगह नहीं, हाँ 20 लिया था, इसकी जगह पर मैंने 30 लिया था, इसके जगह पर मैंने 15 लिया था, तो 100 में 15 को जोड़ा और इन दोनों को जोड़ घटाया, ये देखिए यहाँ पर 100 में 18 को जोड़ दिया है, इन दोनों को जोड़ के घटा दिया है, तो यहाँ पर कुल पास निकलेगा, या दोनों विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं यही आपका निकल जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका 118 - 4 3 7 74 आ गया। अब यहाँ से घटा देंगे 4 11 में 4 44% का आंसर होगा, जो कि यहाँ पर मैंने शुरू में निकाला था 44%। तो या तो आप इस तरीके से निकालें, यहाँ पे देखेंगे इस मेथड को मैंने निकाला, इसके आगे को प्रोसेस को बढ़ाकर इस तरीकों के निकाला, मतलब ये जो मैं ये निकला है कि 100 में 18 जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे, या आप क्या करेंगे इन दोनों को जोड़कर 18 घटा देंगे, फिर से जो फेल निकल जाएगा, तो कुल पास पूछा जा रहा है तो 100 में से टोटल जितना निकलेगा उसको घटाएंगे, तो आपको 2 बार घटाना पड़ रहा है। यहाँ पर आपको बस ये सोचना है अगर दोनों विषय में पास दिया है आपको, तो दोनों विषय में पास दिया है तो तीनों जगह फेल होना चाहिए, तो 100 में 18 को जोड़ देंगे, दोनों विषय वाले को जोड़ देंगे, जो सिंगल विषय है इसको दोनों जोड़कर इसमें से घटा देंगे, तो टोटल आपका कुल पास निकल जाएगा। आइए क्वेश्चन को इसी सूत्र के हिसाब से आपको मैं समझा देता हूँ, और जो ये वेन डायग्राम के हिसाब से मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको एक बार दिखा दे रहा हूँ कैसे निकल रहा है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी परीक्षा में 36% विद्यार्थी इंग्लिश विषय में, 24% गणित विषय में तथा 20% दोनों विषय में फेल हुए हो, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। पिछले को अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ पर आपको समझने के लिए, दोनों विषय में पूछा जा रहा है पास, तीनों जगह पर फेल दिया है, इसमें भी फेल, इंग्लिश विषय में फेल, गणित विषय में भी फेल और दोनों विषय में भी फेल दिया है। तो आपको किस तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि जो ये वेन डायग्राम बन रहा है फेल का टोटल 36% इसमें होगा, मतलब कि इंग्लिश विषय में, और 24% आपका मैथ विषय में फेल हुआ और 20% दोनों विषय में फेल हुआ। तो क्या कर रहे थे, इन दोनों को जोड़कर टोटल ये फेल, ये जो कॉमन मिल रहा था इसको घटा दे रहे थे, यानी 36 + 24 जोड़कर इसमें से जब आप 20 घटाएंगे तो टोटल आपका क्या निकलेगा, फेल निकल रहा था, टोटल फेल निकल रहा था। कितना निकलेगा यहाँ पर देखेंगे 6 4 10 3 2 5 1 6 60 में से 20 घटा देंगे तो 40% आपका टोटल फेल निकल रहा है। अब पूछा जा रहा है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास, तो इसलिए कुल पास यानी कुल दोनों विषय में पास कितना आएगा आपका 100 में से 40% घटा देंगे तो आपका आएगा 60%। या तो आप इस तरीके से निकाले, या जो मैंने अभी को मेथड बता दिया है कि अगर पास पूछा जा रहा है तो तीनों जगह फेल होना चाहिए, अगर फेल ना दिया हो तो 100% घटा के इसको फेल बना लेंगे। तो क्या करे थे इसको मैं, तो यही से जो सूत्र भी बना दिखा दिया आपको, तो जो दोनों विषय में फेल दिया है उसको 100 में ऐड कर लेंगे और इन दोनों को घटा देंगे फेल वाले को 36 और
24 को, ये आएगा आपको 120 माइनस 6 10 3 2 5 1 6 60% डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी मेथड से मैं आपको मात्र 4 से 5 सेकंड में हर क्वेश्चन को सॉल्व आप करके देखेंगे। और आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, तरीके से आपको मैं समझाता हूं। इस क्वेश्चन को देखेंगे अब। किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी इंग्लिश विषय में, 80% जो है गणित विषय में पास हुए हैं। यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए हों तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं, उसकी मान पूछा जा रहा है उसी का आपका। देखिए यहाँ पर दोनों विषय में पास होने की जिक्र पूछा गया है जा रहा है। अब 10% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल दिया है, बट जो ये है 70% विद्यार्थी इंग्लिश विषय और 80% विद्यार्थी जो है गणित विषय में पास दिया है। तो आपको दोनों विषय में पास होना चाहिए। तो दोनों विषय में पास निकालने की संख्या क्या क्या बताए थे हम आपको, दोनों विषय में पास। आपको मैंने डायरेक्ट बता दिया था दोनों विषय में पास होगा तो आपको तीनों जगह, पहले विषय में और दूसरे विषय में और दोनों विषय में फेल होना चाहिए, क्योंकि पास के बारे में पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पर फेल पूछा जाता तो तीनों जगह आपको पास होना चाहिए, बट यहाँ पर आपको पास पूछा जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर तीनों जगह पर फेल लेके चलूंगा। तो मैंने बता दिया आपको 100 में दोनों विषय में जो फेल होगा उसको जोड़ना है, तो 10 जोड़ देंगे, और दोनों फेल जो ये होगा दोनों विषय में इसको जोड़कर घटा देंगे। 70% विद्यार्थी जो है इंग्लिश विषय में पास हुए हैं, यहाँ पर 30% विद्यार्थी इंग्लिश विषय में फेल होंगे, और 80% गणित विषय में अगर पास हुए हैं तो 20% जो होंगे विद्यार्थी गणित विषय में फेल होंगे। तो यहाँ पर आपका 110 होगा और यहाँ पर 50 होगा, 110 में से 50 घटाएंगे तो यहाँ पर 7% विद्यार्थी जो होगा दोनों विषय में पास होंगे। अब देखिए कितना जल्दी आंसर निकल गया। ये मैंने आपको तुरंत 1 से 2 सेकंड में निकाल कर आपको मैंने दिखा दिया। देखिए आपको मैं मैथ पढ़ाऊंगा, कितना आपको आसान लगेगा कि मैथ से आपको जल्द से जल्द इंटरेस्ट बन जाएगा कि मैथ कुछ है नहीं, मैथ एक तरह से आसान विषय है। मैं हर क्वेश्चन को जिस तरीके से बोलेंगे उसी क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, कैसे निकल रहा है, कैसे नियम बन रहा है बता दूंगा मैं। और कोई भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके हमको बताएं, आपको कमेंट के अनुसार मैं अगले वीडियो में आपको आकर उस कमेंट के जो आपने क्वेश्चन किया होगा मैं उसको अच्छी तरह से आसान से आसान तरीके में दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी इंग्लिश विषय में, 70% विद्यार्थी गणित विषय में पास हुए हैं, जबकि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए हैं। यदि दोनों विषय में 400 विद्यार्थी पास हुए हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी जा रही है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप, दोनों विषय में 400 विद्यार्थी जो है पास हुए हैं। दोनों विद्यार्थी 400 विषय में पास हुए हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या से पूछी जा रही है। तो दोनों विषय में वो पास होने की प्रतिशतता निकालनी पड़ेगी ना यहाँ से। तो दोनों विषय में पास होने की प्रतिशतता आपको मैंने क्या बता दिया था, दोनों विषय में पास बराबर क्या बताए थे, तीनों जगह पर आपका फेल होना चाहिए। नहीं दिया हो तो आपको बना देना है 100% से घटाकर। तो यहाँ पर 20% दोनों विषय में दिया है फेल, तो दोनों विषय में फेल दिया है तो 100 में 20 जोड़ देंगे, और इन दोनों को जो फेल दिया होगा उसको जोड़ घटाना है, बट यहाँ पर पास दिया है। तो मैं यहाँ से गणित का जो निकालूंगा, इंग्लिश की निकालूंगा, यहाँ से आपका 40 आएगा, 100% में मतलब 100 में से 60 घटाएंगे तो इस 100 में से 70 घटाएंगे तो यहाँ पर 30 आएगा और जोड़ देंगे 120 ये होगा, 70 ये होगा आपका, तो 50% आपके विद्यार्थी दोनों विषय में पास होंगे। अब यहाँ बताना है आपको दोनों विषय में पास बराबर कुल विद्यार्थियों की संख्या का 50%। तो दोनों विषय में पास जो है कितने विद्यार्थी हैं, 400 हैं, और कुल विद्यार्थियों की संख्या से पूछा जा रहा है, x मान लेंगे, x का 50% हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 5/40, x बराबर 800 विद्यार्थी उस कक्षा में है और दोनों विषय में केवल पास 400 विद्यार्थी हुए हैं। इससे आपको आसान मेथड कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपको यूट्यूब पर डाला जाए, इस यूट्यूब पर डाला जाए
तो आपको जल्द से जल्द इस वीडियो को प्राप्त हो जाए और आप इसे देखकर अपने क्वेश्चन को आसान बना सकें और आपको मैथ में ज़्यादा ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा अगर आप मेरे वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखते रहेंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी परीक्षा में 60% इंग्लिश विषय में, 70% जो है मैथ विषय में तथा 50% दोनों विषय में पास हुए हों तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए? अब देखिए यहाँ पर दोनों विषय में आपसे फेल पूछा जा रहा है और देखिए यानी फेल बार पूछा जा रहा है, तीनों जगह पर आपका पास दिया है तो क्वेश्चन आपका आसान हो गया। तो मैंने बता दिया तो दोनों विषय में फेल, दोनों विषय में फेल। क्या बताए थे? अगर तीनों जगह पास है तो आपको दोनों विषय में जो पास हुए हैं उसको जोड़ देना है 100 में। 100 में आप 50 जोड़ देंगे और इन दोनों अगर विषय में पास दिया है तो इसको जोड़ कर घटा देंगे, नहीं दिया होगा तो आप 100% से मतलब घटाकर पास बना लेंगे और यहाँ पर जोड़ घटाना पड़ेगा। बट यहाँ पर आपको ऑलरेडी पास दिया है तो यहाँ पर 60 और यहाँ पर आपका 70 रखेंगे और घटाएंगे। 150 माइनस 13 130, 20% विद्यार्थी जो होंगे आपके दोनों विषय में फेल होंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पिछले क्वेश्चन के जैसा ये भी है। किसी परीक्षा में 75% इंग्लिश विषय में, 85% मैथ विषय में तथा 70% दोनों विषय में पास हुए। यदि दोनों विषय में 80 विद्यार्थी फेल हुए हों तो कुल कितने मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। दोनों विषय में 80 विद्यार्थी फेल हुए हैं तो पहले यहाँ पर निकाल लें कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए हैं। तो दोनों विषय में फेल बराबर यहाँ पर तीनों जगह पास होना चाहिए जो ऑलरेडी दिया है। तो 100 प्लस 70 माइनस 75 प्लस 85, 170 माइनस 5 5 10, 160, 10% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए हैं। मतलब 10% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए हैं। तो दोनों विषय में फेल बराबर कुल विद्यार्थियों की संख्या का 10%। दोनों विषय में फेल कितने विद्यार्थी हुए हैं? 80। कुल विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है तो इसे x मान लेंगे, इसका 10% निकालेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 800 आ जाएगा। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आपका 800 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये घुमा देते हैं क्वेश्चन को, बट आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको देखिए कितने आसान तरीके से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूँ। किसी स्कूल में प्रत्येक विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में से कम एक खेल अवश्य खेलते हैं। यदि 80% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं और 40% फुटबॉल खेलते हैं तो कितने प्रतिशत दोनों खेल खेलते हैं? आप देखेंगे इस क्वेश्चन कितने आसान तरीके से बताया जा रहा है। पहले देखिए मैं डायग्राम्स को बना लीजिए। कम से कम एक खेल अवश्य खेलते हैं, पहली बात इसमें ये दिया है। तो 80% अगर मान लीजिए यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, ये क्रिकेट का दिया है, और 40% विद्यार्थी जो है फुटबॉल खेलते हैं। तो कम से कम एक खेल अवश्य खेलते होंगे। तो मान लेंगे यहाँ पे x% जो होंगे दोनों जो खेलते हैं, मतलब कम से कम एक अवश्य होता है। कम से कम एक का मतलब हुआ कि एक खेल अवश्य खेलते हैं, या तो एक खेलेंगे या तो वो दोनों खेलेंगे। कम से कम मिनिमम एक होगा, वो एक से एक मतलब कम से कम एक का मतलब हो गया मिनिमम एक, या तो एक खेले या तो दो खेले, दोनों कर सकते हैं। तब यहाँ पे देखेंगे सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी कितने होंगे? 80 माइनस एक्स, और यहाँ पर कितना होगा 40 माइनस एक्स फुटबॉल वाला,
मैंने आपको पीछे समझा दिया है। अब ये टोटल मतलब कि 100% के बराबर होगा, क्योंकि ये सब टोटल प्रतिशत है और कम से कम एक खेलने वाले, ये तो सिर्फ क्रिकेट खेलने वाला, ये सिर्फ फुटबॉल खेलने वाला विद्यार्थी है और ये दोनों खेलने वाला विद्यार्थी है। अब पूछ रहे कितने प्रतिशत दोनों खेल खेलते हैं, मान लीजिए एक्स दोनों खेल खेलते हैं और इन तीनों का योग जो होगा 100% के बराबर होगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया है इस तरीके से। तो ये देखिए एक्स एक्स कटेगा यहाँ पर और ये जो होगा 120 माइनस एक्स इक्वल टू 100, 120 माइनस 100 इधर 95 करेंगे, यानी 20% जो विद्यार्थी होंगे दोनों खेल खेलते हैं। अब देखिए कितने आसान तरीके से इस क्वेश्चन को लगाया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने आपको वीडियो डाला जाए आपको मिल जाए और वीडियो से लाभ उठा सकें। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी तरीके से क्वेश्चन को, आप कमेंट करके बताएं, उस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में आके अच्छी तरीके से आपको बता दूंगा। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में आपको पास और फेल के बारे में पार्ट दूसरा क्लास चलाया जाएगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपसे। ऐसे ही प्यार देते रहें और इस वीडियो को देखते रहें एंजॉय के साथ। ओके, गुड नाइट।